तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 1 को। और साथ ही साथ में सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से कि अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स के आने के कुछ ही घंटों के अंदर आपके पास में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि आप एपिसोड देख भी सकते हैं और साथ ही साथ में उसका एक्सप्लेनेशन सुन भी सकते हैं। और वीडियो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ऐसा एज्यूम करूंगा वीडियो के अंदर कि आपने अटैक ऑन टाइटन के सभी सीजन को रीवॉच या फिर रिकैप कर लिया है और या फिर आपने हमारे एक्सप्लेनेशन को पहले ही देख रखा है। तो मैं किसी भी पहले से हो चुके इवेंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और साथ ही साथ में हमारे पुराने एक्सप्लेनेशंस को देख भी सकते हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो। और अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों सीजन 4 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है एक वॉर के अंदर से, जहां पर मार्ले सिटी वाले और एल्डियंस साथ में वॉर कर रहे हैं किसी और कंट्री के साथ में। और ये वॉर लगभग 4 सालों से चल रही है। फैल्को चोट खा चुका होता है और उसको कोल्ट अपने साथ में वापस बेस पर लेके जा रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि क्या हालात हैं, तो वो बोलता है बहुत बुरे हालात हैं, हम हार सकते हैं इस वॉर को। और जो फैल्को होता है उसकी भी मेमोरी फेड हो जाती है क्योंकि उसके सर पे बहुत भारी चोट लगी हुई होती है और सब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आसपास। तब उसको धीरे धीरे समझ में आता है और उसको ये भी बताया जाता है कि हम लोगों में से ही एक आर्मर टाइटन सिलेक्ट होगा सक्सेसर के तौर पे। और क्योंकि किसी भी एल्डियन को बाकी दुनिया ने अच्छा नहीं माना था, इस वॉर से पता चलेगा कि एल्डियंस अच्छे हैं। कुछ एल्डियंस प्लेन के थ्रू दूसरी कंट्री वाली साइड में जा रहे होते हैं हमले के लिए और जो लोग जमीन पर फाइट कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी सामने आ चुकी थी क्योंकि जो सामने वालों के सोल्जर्स थे उनके पास में एंटी टाइटन टैंक्स थे और वो फील्ड पर आ चुके थे और उनके होते हुए वो लोग अपने टाइटन्स को रिलीज नहीं कर सकते थे क्योंकि उस टैंक के एक हिट से कोई भी टाइटन मर जाएगा। यहाँ तक कि वन ऑफ द 9 टाइटन्स भी टिक नहीं पाएंगे उस टैंक के सामने। इस चीज के अगेंस्ट में जो कमांडर होता है वो एक प्लान बनाता है जिसके अंदर वो लोग सारे एल्डियंस को वॉर में भेज देंगे और उनको फाइट करने को बोलेंगे। और जैसे ही वो टैंक बिजी हो जाएगा उस समय पर वो लोग अपने टाइटन्स को छोड़ेंगे और वापस से हमला करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद में वॉर के अंदर एक भी एल्डियन जिंदा नहीं बचेगा सिवाय उनके जिनके बीच में से एक सक्सेसर चुना जाएगा आर्मर टाइटन के तौर पर। अब कोल्ट उसको रोकने की कोशिश करता है ये बोल करके हमारे टाइटन्स फास्ट हैं, हो सकता है वो टैंक उसको अटैक करने के पहले ही वो लोग बच के निकल जाएं। लेकिन जो कमांडर होता है वो बोलता है कि तुम्हें 20 टाइटन का सक्सेसर चुना गया है तो तुम्हें कुछ हार्ड डिसीजन भी लेने होंगे। तो ये अनाउंसमेंट होती है कि सभी एल्डियंस को वॉर के अंदर उतर के लड़ाई करना है। सभी एल्डियंस मान तो जाते हैं लेकिन तभी वहां पर गेबी आती है और बोलती है कि मेरे पास एक और आइडिया है, मैं ये सभी बॉम्ब ले जाकर दूसरी साइड पर उस टैंक को तोड़ दूंगी। तो सब लोग पूछते तुम ऐसा कैसे कर पाओगी, तो वो बोलती है मेरे पास में एक प्लान है और वो प्लान 99% सक्सेसफुल होगा और अगर नहीं होता है तो आप फिर से एल्डियंस को अपने प्लान के अकॉर्डिंग भेज सकते हो क्योंकि इस सब में इतना रिस्क नहीं है। हमारे पास सिर्फ ग्रेनेड खोएंगे और मैं जो मर जाऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आप अपना प्लान कंटिन्यू कर सकते हो अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो। वो अपने कपड़े उतारती है और वॉर में उतर जाती है और अपने एंकल के ऊपर बॉम्ब बांध लेती है। सभी को लगता है कि वो हेल्पलेस है और उसकी मदद करना चाहिए तो वो लोग अपनी गन शूट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो पास में आती है वो गिरने की एक्टिंग करती है और अपने पैर पे से बॉम्ब हटा के सीधे उस टैंक के ऊपर फेंकती है और वो टैंक फट जाता है। अब जो गनमैन होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है ये देख कर कि हमने गलती कर दी उसको जिंदा छोड़कर, और वो लोग बिना सोचे समझे शूटिंग करना शुरू कर देते हैं और वो भी भागना शुरू कर देती है। तभी वहां पर फैल्को गेबी को बचा लेता है और वो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं और तभी वहां पर गैलियार्ड आता है अपने टाइटन फॉर्म के अंदर और उन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अब क्योंकि एंटी टाइटन टैंक वहां से हट चुका था, जितने भी लोग प्लेन के अंदर थे सब लोग पैराशूट के थ्रू कूद जाते हैं जमीन पर और अपने टाइटन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और मेन सिटी पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके पास में काफ़ी सारी कैनन थी एंटी टाइटन वाली, तो वो लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं और नॉर्मल टाइटन तो मर जाते हैं। फिर वॉर के अंदर जंप करता है आर्मर टाइटन और वो सभी कैनन्स को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक ट्रेन के ऊपर कैनन रखी होती है जिसको आर्मर टाइटन भी झेल नहीं पाता है। वो जैसे ही उसके हाथ पर पड़ती है उसका आर्मर टूटना शुरू हो जाता है और वो कंटिन्यू अटैक करे जा रही थी उसके ऊपर और उसका एक हाथ टूट जाता है।
इससे पहले कि और डैमेज हो, आर्मर टाइटन उस ट्रेन को तोड़ देता है और तभी वहां पर बीस्ट टाइटन उतरता है। बीस्ट टाइटन जमीन पर से पत्थर उठाता है और अटैक करना शुरू कर देता है नेवी फोर्स के ऊपर। सेम टाइम पर रिटर्न में हमले आते हैं एंटी टाइटन कैनन से और तभी वहां पर आर्मर टाइटन आ जाता है बीस्ट टाइटन के सामने और उसको बचा लेता है। और बीस्ट टाइटन को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से पत्थर उठाता है जमीन पर से और उनके ऊपर फेंकता है और उस अटैक के बाद में कोई भी जिंदा नहीं बचता है। मार्ले सिटी वाले वॉर जीत चुके होते हैं और वो लोग काफी खुश होते हैं इस सब से और पूरे शहर के अंदर बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है। और इस वॉर के बाद में मार्ले सिटी वाले समझ जाते हैं कि अब हमें जल्दी से जल्दी फाउंडिंग टाइटन को ढूंढना होगा, वरना दुनिया वाले जो हैं वो सभी टाइटन्स को एक ना एक दिन धरती पर से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जहां तक मैं जानता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 है यार, सबको पसंद आता है। तो वीडियो को लाइक करो और मैं फिर से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दे, वरना आप हमारी आने वाली वीडियो जो कि अटैक ऑन टाइटन पे होने वाली हैं उनको मिस कर देंगे। और मैं जानता हूँ आप में से कोई भी नहीं चाहता कि आप हमारी वीडियोस मिस करें, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। और अगर कोई डाउट आता है या फिर एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डीएम्स के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा, मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को पर अब बेटा टाइम हो